गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़े, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, कृतिका का कंप्लीट हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको वो पाठ समझ में आएगा। आज उससे संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं। मैं आशा करता हूँ आप इनको ठीक प्रकार से समझेंगे और याद करेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। यानी जब लेखिका सिक्किम में जाती है गंतोक शहर में, तो पहाड़ी इलाके पे चढ़ती है। तो पहाड़ी इलाकों पर चढ़ने के कारण उसको जो नीचे के जो एरिया, नीचे की जो जगह थी, वो लाइट के कारण, रोशनी के कारण उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो शहर सितारों की रोशनी में नहाया हो। तो वो उसको लेखिका को किस प्रकार से संबोधित कर रहा था, ये हमने बताना है। तो देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, गंगटोक यानी गंतोक का दूसरा नाम है गंतोक, लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित का होता है अपने वश में कर रहा था। रहस्यमय सितारों की रोशनी में उसका सब कुछ समाप्त हो गया था। यानी ऊपर जा करके, पहाड़ी इलाके पर जा करके उसने जो देखा कि नीचे की जो सुंदरता थी, उसमें वो सब कुछ, अपना सा सब कुछ भूल गई थी, उसी की तरफ ध्यान था उसका। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसकी चेतना लुप्त हो गई है। यानी कि सोचने समझने के लिए उस लेखिका के पास कुछ भी नहीं था। बाहर और अंदर सब कुछ शून्य हो गया था। वह इंद्रियों से दूर एक रोशनी भरे संसार में चली गई। यानी इस जो नश्वर संसार है, इसको छोड़ करके आध्यात्मिक संसार के बारे में सोचने लगी। तो उसके लिए आसपास का वातावरण शून्य होगा। और इसी सोच में कि कुदरत ने किस प्रकार के सुंदर वातावरणों का, जगह का वर्णन किया है, कितनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, हम अपनी दिनचर्या में इस तरह से हम खोए रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कुदरत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो उन सांसारिक चीज़ों से दूर होकर के वो परमात्मा के बारे में सोचने लगी। और ऐसा सोचते सोचते वो उस सितारों की रोशनी में अपने आप को सम्मोहित करने लगी। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा। यानी गंतोक, जो गंतोक था, उसको मेहनत करने वालों का, बादशाह का शहर क्यों कहा गया, कि वो सभी वहाँ पे राजा थे, सभी वहाँ पे बादशाह के समान काम करते थे। ऐसा लेखिका ने क्यों कहा है। तो देखिए, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। यानी कि वहाँ पे रहने वाले प्रत्येक निवासी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करता है। ये नहीं कि ये काम उसका है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार से वो अपने काम एक दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते थे। स्त्रियां बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि वहाँ पे जा रही थी, वहाँ की कुछ महिलाएं थी जो अपनी पीठ पर एक बाकू, अर्थात पीठ पर कुछ कार्टून टाइप में लाद उसने बांध रखा था और उसमें अपने बच्चों को उसमें उठा रखा था, छोटे बच्चों को, और फिर वहाँ पे वो चाय के बागान में काम कर रही थी। तो यहाँ पे ऐसी महिलाएं भी हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल में आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। वहाँ पे देखिए, हमने देखा था, जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यहाँ पे पहाड़ी इलाके में दूर दूर तक स्कूल होते हैं। वो पहाड़ी बच्चे उस पहाड़ को पार करके 4-5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक पैदल जाते थे और पढ़ कर के जब वापस आते शाम के समय, तो वो अपने माता पिता के साथ काम करवाते, चाहे वो लकड़ी लाना, चाहे वो मवेशी चराना, इस प्रकार के जो भी काम होते थे वो खुद करते थे अपने माता पिता के साथ मिलकर के, वो बच्चे भी। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते थे। पहाड़ी इलाका था और पहाड़ी इलाके में काम करना बड़ा कठिन होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है। लेकिन यहाँ के निवासी बिना परिस्थितियों की परवाह किए हुए अपना काम था वो पूरी मेहनत से करते थे, ईमानदारी से करते थे। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया। यानी कि उनकी ईमानदारी को देख करके, उनकी मेहनत को देख करके लेखिका ने उस शहर को, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। फिर है प्रश्न नंबर 3, कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जैसा कि जितेंद्र नार्गे ने एक जगह बताई थी पाठ में, लेखिका को, मधुकांतिया जी को,
कि वहाँ पे उन्होंने देखे थे कि कुछ झंडे ध्वजाएं पताका फहरा रही थे। तो उसने पूछा था, तब उसने बताया था कि इस जगह पे क्या क्या खासियत है, क्या क्या नहीं है। तो उनके बाद देखिए, तो कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। तो किसकी ओर देखिए, तो सफ़ेद बोध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। यानी सफ़ेद किसका प्रतीक आपको पता है, सफ़ेद हमारा शांति का सूचक होता है, सफ़ेद है, ठीक है ना, और अहिंसा का प्रतीक। इन पर मंत्र लिखे होते हैं उस जगह पे। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। जैसे अपने यहाँ पे हिंदू समाज में हम देखते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, घर में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि पता चल जाए यहाँ पे मृत्यु हुई। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में क्या होता था, जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती थी, तो एक जगह थी वहाँ पे, उसकी आत्मा के लिए क्या करते थे, तो 108 सफ़ेद पताकाएं छोटी होती थी, उनके ऊपर मंत्र लिख देते थे और वो फहराई जाती थी। ठीक है ना। और उनको उतारते नहीं थे जब तक कि वो खुद फट ना जाए। ठीक है। ये तो सफ़ेद तो किस पे होगी, सफ़ेद तो हमारी हो गई मृत्यु पर बेटे, यानी किसी की मृत्यु हो जाए तो फहराना। कई बार किसी कार्य के आरंभ, यानी कई बार हम कोई आरंभ करते का, जैसे मकान बनाना, शादी के लिए, और कोई बच्चा हो जाना, तो ये कोई हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो शुभ होते हैं। तो कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और किसी घर में कोई शुभ काम होता है तो वो रंगीन लगाते थे, न कि सफ़ेद। रंगीन इसलिए ये पताकाएं दुख व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। तो इन पताकाओं को देख करके अगर सफ़ेद पताकाएं देखते थे तो पता चल जाता था कि उस घाटी में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हुई है, और रंगीन होता था तो पता चल जाता था वहाँ पे कोई शुभ कार्य हो रहा है। तो जितेंद्र नार्गे ने ये योजना हमें बताई थी मधु कांकरिया के द्वारा। मैं आशा करता हूँ ये 3 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छी प्रकार से। फिर भी आपको कोई डाउट होता है बेटे, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।